20 साल हो गए कुलेसरा में, 20 साल से दिन में लाइट नहीं आती, रात में भी आती है तो कट जाती है। यहाँ कोई ध्यान नहीं देता, चाहे योगी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, या कोई भी सरकार, या मायावती की सरकार हो, कोई या अखिलेश की सरकार हो, यहाँ कुलेसरा में कोई ध्यान नहीं देता। डूबा पड़ा है ना, ये डूबता ना कि जब से पानी निकल रहा है यहाँ पे। बात करो, यहाँ हफ्तों भर लाइट नहीं आती है। बात कर रहे हैं आप, समझ गए? आपके महीना हो गया कम से कम लाइट नहीं आ रही है यहाँ पे। ये 2 दिन से तो बिल्कुल ही दो नहीं दिन आ से रही, पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी भरा पड़ा है यहाँ पे। कहीं आ रही है सरकार? आ रही है? कभी आई है देखी है यहाँ पे? तो लाइट क्यों नहीं आ रहा है, मतलब कुछ कारण? अब कारण क्या आप बताइए ना, कारण हमें कैसे पता कि लाइट है? हमने तो अपनी सारी कोशिश कर ली, हम वहाँ पे लाइट नहीं आ रही ना, कुछ कारण है क्या? ये तो आपको पता होना चाहिए क्या कारण है। आपको पता होना चाहिए किस लिए नहीं आ रही। आप बताएं ना, न्यूज वाले हैं तो बताएं आप। कितने दिन से लाइट नहीं आ रहा है यहाँ? करीबन 10 दिन से बराबर नहीं आ रही। हाँ, कभी आती है कभी नहीं आती है। कुछ कारण तो होगा ना। नहीं है कोई, मतलब ये टाइम टेबल नहीं है कि लाइट का कब किस टाइम आनी चाहिए और किस टाइम जानी चाहिए। ये टाइम टेबल नहीं है कि आती है तो कुछ दिन से हो रहा है ना। पूरे दिन आती है तो पूरे दिन आती है, नहीं आए तो नहीं आती साली। ये बात है बस, ऐसा तो कोई कारण पता नहीं है क्यों नहीं आ रही है। तो उन्हीं लोग को पता होगी जो ऊपर से लाइट दे रहे हैं, उन्हीं के लिए पता होगी क्यों नहीं दे रहे, क्या रीजन है, हमको तो पता नहीं भाई। यहाँ 20 साल रहते हुए हो गए, यहाँ लाइट नहीं आती। यहाँ दिन में लाइट नहीं आती, रात में ही आती है और रात में भी कट जाती है। तो जिसको वोट देते हो तो उस टाइम में आवाज नहीं उठाते हो? अरे कुलेसरा में आती नहीं है, वोट देने की तो गोली मारो पूरा। लेना मैं अभी कह रहा था ना, आप बताओ क्यों नहीं। यहाँ की समस्या, यहाँ सुनो, यहाँ रहते हैं हम, कुलेसरा की समस्या तो मैं बता रहा हूँ। मैं 20 साल रहते हो गई, दिन में लाइट नहीं रहती और रात में भी रहती तो कटती रहती है। यहाँ कोई सुधार नहीं सकता, चाहे किसी मंत्री बना लो, किसी प्रधानमंत्री बना लो। कुलेसरा में नहीं सुधरेगा, बाकी पूरे यूपी में सुधर जाएगा। कुलेसरा में नहीं सुधरेगा, ग्रेटर नोएडा का कुलेसरा गाँव है, इसमें ना सुधरने का। चाहे कितने भी योजना ला दो, कितने भी बोला, इसमें कोई ध्यान नहीं देता। बाबा तो कहते हैं कैसे यूपी में हर चीज बिल्कुल ठीक है, बस कुलेसरा में नहीं है, बाकी हर जगह है। कुलेसरा, हल्द्वानी, सूरजपुर तक नहीं है, बाकी हर जगह लाइट है। यहाँ दिन में लाइट नहीं रहती, परमानेंट नहीं रहती। 20 साल से समस्या है, ये नई बात नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या मोदी हो, कोई से भी हो। तो योगी जी को हम बोल देना चाहते हैं। अरे योगी जी कोई भी सरकार हो, यही है। ग्रेटर नोएडा में एक कौन सी गाँव है? कुलेसरा गाँव में 10 दिन से लाइट नहीं आ रहा है। 10 दिन से नहीं, पूरे 20 साल से कह रहा हूँ, दिन में लाइट नहीं रहती। 20 साल हो गए कुलेसरा में, 20 साल से दिन में लाइट नहीं आती, रात में भी आती है तो कट जाती है। यहाँ कोई ध्यान नहीं देता, चाहे योगी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, या कोई भी सरकार, या मायावती की सरकार हो, कोई या अखिलेश की सरकार हो, यहाँ कुलेसरा में कोई ध्यान नहीं देता। 20 साल हो गए, 20 साल से यहाँ पे कोई प्रगति नहीं हुआ है। रास्ते का वही समस्या है, नाली की वही समस्या है। ये मत कहो कि बीजेपी, कांग्रेस हो, मायावती हो, अखिलेश हो, किसी की सरकार हो, क्योंकि कुलेसरा पे कोई ध्यान नहीं देता। बस यहाँ काम करवा लो। विधायक कौन है यहाँ? विधायक छोड़ो, यहाँ विधायक से मतलब नहीं है, विधायक से मतलब नहीं है। आज मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये विधायक बना दिए तो आज प्रॉब्लम है, पहले से प्रॉब्लम आ रही है। ये नहीं कह रहा हूँ कि अब ये विधायक में कमी है। तो जब चुनाव आता होगा तब वो कहते तो होंगे बिजली आएगा, ये आएगा, सब कुछ लाएंगे। अरे भाई उनसे क्या होता है, वो बिजली विभाग का काम है, बिजली विभाग का काम है। लाइट फिर भी सही आ रही है, अखिलेश सरकार से फिर भी लाइट अच्छी आ रही है। यहाँ पे जो हमारा विधायक है वो तेजपाल नागर जी हैं, दादरी विधायक। इनका तो कहना है कि 20 साल से हूँ मैं यहाँ पे, लाइट नहीं आ रहा है। 12 साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बीजेपी की तब लाइट आ रही है, दिन में आती है, देते ना बात अलग है मकान वाले के लोग, ये लाइट आती है दिन में, कम आती है लेकिन आती है। बीजेपी सरकार में आती है, लेकिन तुम्हारे सपा में बिल्कुल नहीं आती थी, सपा में बिल्कुल नहीं आती थी। 2024 में कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? मोदी है भाई, बीजेपी है। अखिलेश यादव बनेगा भाई साहब 2024 में। अखिलेश यादव, मैं अखिलेश के क्षेत्र का हूँ, मैं अखिलेश के क्षेत्र का हूँ, ठीक है। फिर भी कह रहा हूँ बीजेपी आएगी, बाबा जी आएंगे, योगी आदित्यनाथ जी। बाबा जी क्यों आना चाहिए? क्या कह रहे हो जी? बीजेपी आएंगी, बीजेपी क्यों आना चाहिए? कुछ कारण कर रहा है भैया वो सब क्या कर रहा है, जो कर रहा है। सुनो, जो कह रहे हैं ना, देश चल रहा है हम घरों से, जब तक हम घरों से अभी तक चल रहा है जिस दिन। हाँ, सनातन धर्म के लिए योगी को जीतना बहुत जरूरी है। अगर सनातन को बचाना है तो योगी को जिताना है। 20 साल क्यों मारे हैं तेरी? 20 साल होगी तो रहे थे, क्या आगे बाप के पेट से ही आ गया? नहीं, लाइट कब नहीं आई? लाइट खूब आ रही, लाइट नहीं, लाइट खूब आ रही, लाइट आज क्यों नहीं लाइट? जब हंगामा करा लोगों ने, जब से नहीं आई लाइट, जब से हंगामा करा इन्होंने। रास्ता खराब है, हमारी पूरी रास्ता खराब है, पूरा सब रास्ता खराब है, पानी भरा पड़ा। अब भी यहाँ तो अभी एक आदमी का कहना है कि यहाँ पे जो विधायक है वो बहुत अच्छा है,
भैया बढ़िया तो है, अब करा क्या, जब हमारा रास्ता नहीं बने तो क्या करे, बढ़िया हो घटिया हो, तो सब घटिया ही अब तो। ये सब काम जब वोट देने के टाइम पर आप लोग आवाज उठाना चाहिए ना। हैं? हम तो सब कहते हैं, हम कि कई बार चले भी गए, हम तो कई बार चले भी गए हम तो। पानी कितना भरा हुआ है, देख लिया रास्ते आके, देख लिए पानी कितना भरा हुआ है, कितने गंदे पानी में लोग वहाँ घूम घूम के निकल रहे हैं। रास्ते देखिए एक बार, रास्तों का भी फोटो निकलवाइए। रास्ता का भी अभी हम बना लेंगे, ठीक है। लेकिन ये बताइए, सरकार बीजेपी की मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, इतनी अच्छी लगती है, सैलरी मेरी आधी कर देना तब भी वोट बीजेपी को दूंगा मैं, फिर भी वोट बीजेपी को दूंगा, समझ लो, वोट फिर भी बीजेपी को दूंगा। बीजेपी को ही क्यों दीजिएगा, कुछ बीजेपी कारण? सही है भाई साहब, बीजेपी है, देश तरक्की है, वरना कुछ ना है। इसलिए गुंडा राज खत्म है, इसलिए बीजेपी को दिया। अखिलेश यादव वो बनवाया था फड़सा लखनऊ में, वो भी साला टोटी छोटे बनवाया, उसमें मिलावट थी, वो भी टूट गया। अब बताओ, केंद्र में मोदी रहना चाहिए, राज्य में सरकार चेंज होनी चाहिए, केंद्र में मोदी रहना चाहिए। बात है, अखिलेश यादव जी जब यहाँ का जब मुख्यमंत्री थे तो गुंडागर्दी ज्यादा हो रहा था। ये सब बकवास है, यानी जो जिसका सपोर्ट करता है वो उसी के बोलता है कि गुंडागर्दी थी। अगले सरकार में बताओ कौन सी गुंडागर्दी थी। विकास चाहिए होता हमको, बीटेक कर रहा हूँ मैं, नहीं वो तो गुंडा अखिलेश राज्य में नहीं थे, वो तो जन्म से ही थे, उनका एनकाउंटर हो रहा है। अखिलेश सरकार भी बढ़िया, सब अपनी जगह पे सब बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना काम सब कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, जिसका जैसा मौका लगता है वैसे ही काम करता है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है जब से बीजेपी आया है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, महंगाई तो कोई भी सरकार रहेगा बढ़ेगा, कोई सरकार का हाथ में नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, भाजपा हो, महंगाई बढ़ेगा, ठीक है ना। महंगाई की बात ना ये भी है ना कि सैलरी जो कोई कमा रहा था 20,000, आज सैलरी 30,000 है, उसमें ध्यान दो, ठीक है ना। लेकिन मेरे हिसाब से देखो, सबका बात नहीं करूँगा, मेरे हिसाब योगी या मोदी हमारे देश के लिए सही है। भाई किसी के लिए नुकसान भी हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से किसी को नुकसान नहीं किया, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। वो अगर बदमाशी करता है तो मुसलमान को भी मारता है और हिंदू को भी मारा है, आपने देख लीजिए। बात बताओ, हिंदू ना कर रहे क्या दादागिरी, मुसलमान ना कर रहे, सब कर रहे हैं, हर आदमी। वही मैं कह रहा हूँ, दोनों के लिए ऐसा कुछ नहीं है जिसका के लिए बोल रहे हैं भैया भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सब करते हैं, जिसका मौका बैठता वही करता है। हाँ, चाहे वो तेजपाल जी हैं, चाहे योगी जी हैं, चाहे मुलायम जी हैं। मैंने क्या बोला, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, योगी जी ऐसे सरकार पहले बार फर्स्ट बार बनाए, दोनों के लिए नुकसान करते हैं। अगर देखिए कोई मुसलमान है कोई हिंदू है, तो हमारे हिसाब से हम आपस में लड़ाई करते हैं, राजनेता लड़ाई कर, वो कोई बात नहीं, लेकिन वो कभी मुसलमान को अगर कुछ नुकसान किया है तो हिंदू को भी किया है, बिल्कुल एक समान जो बराबर जो नुकसान करेगा